दोस्तों, 10 मार्च को एक खबर आई जिसने कई लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर यह थी कि भारत ने बांग्लादेश को 5000 टन डीजल भेजा है और बताया जा रहा है कि साल 2026 में भारत कुल करीब 1,80,000 टन डीजल बांग्लादेश को भेजने वाला है। अब इसी बीच देश में कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी की खबरें भी सामने आ रही हैं। मिडिल ईस्ट में जारी ईरान और इजराइल के टकराव का असर पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है। ऐसे में कई लोग पूछ रहे हैं कि जब भारत में खुद ईंधन की चिंता बढ़ रही है तो फिर भारत बांग्लादेश को इतना डीजल आखिर क्यों भेज रहा है? क्या ये किसी तरह की मेहरबानी है या इसके पीछे कोई और वजह? दरअसल सच ये है, ये कोई अचानक लिया गया फैसला या मदद नहीं है, बल्कि ये भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से हुआ एक औपचारिक समझौता है। इसी समझौते के तहत भारत को बांग्लादेश को डीजल की सप्लाई करनी होती है। ये डीजल भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन यानी कि IBFP के जरिए भेजा गया है। ये पाइपलाइन दोनों देशों के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है। इसकी खास बात यह है कि इसके जरिए हर साल करीब 10 लाख मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल बांग्लादेश तक पहुंचाने की क्षमता है। ये पाइपलाइन भारत के पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी से शुरू होती है और बांग्लादेश के पार्वतीपुर तक जाती है। इसकी कुल लंबाई करीब 131 किलोमीटर है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी कि BPC के चेयरमैन मोहम्मद रजान उर रहमान ने न्यूज एजेंसी को बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच हुए समझौते के तहत भारत हर साल पाइपलाइन के जरिए बड़ी मात्रा में डीजल की सप्लाई करता है। इसी समझौते के अनुसार हर 6 महीने में कम से कम करीब 90,000 टन डीजल बांग्लादेश पहुंचना जरूरी होता है। अभी जो 5,000 टन डीजल भेजा गया है वो उसी प्रक्रिया की शुरुआत माना जा रहा है। अब उम्मीद है कि आने वाले 2 महीनों के भीतर 6 महीने का पूरा कोटा यानी करीब 90,000 टन डीजल बांग्लादेश तक पहुंच जाएगा। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत की बात करें तो इसकी नींव साल 2017 में रखी गई थी। उस समय भारत की सरकारी कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बीच एक सेल परचेज एग्रीमेंट हुआ था और उसी समझौते के तहत सिलीगुड़ी के मार्केटिंग टर्मिनल से बांग्लादेश के पार्वतीपुर डिपो तक ये पाइपलाइन बिछाई गई। दूसरी तरफ बांग्लादेश में इस समय ईंधन की कमी का असर साफ दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष की वजह से तेल की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसके कारण वहां सरकार को कई सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईंधन बचाने के लिए कई स्कूल और कॉलेजों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। वहीं 4 बड़ी उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों का संचालन भी रोक दिया गया है ताकि डीजल और गैस की खपत कम की जा सके। यानी साफ है कि भारत से जो डीजल बांग्लादेश भेजा जा रहा है वो कोई नई मदद या अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच पहले से तय समझौते का एक हिस्सा है। और इसीलिए भारत इस सप्लाई को जारी रखे हुए। वहीं अगर पूरे क्षेत्र की बात करें तो ऊर्जा संकट का असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। भारत के कई पड़ोसी देशों में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में तो हालात और भी गंभीर हो रहे हैं। वहां की सरकार ने 7 मार्च 2026 से पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर करीब 321 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत करीब 335 रुपए प्रति लीटर कर दी है, यानी करीब 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी। इसके बाद कराची, इस्लामाबाद और लाहौर जैसे शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे ग्लोबल ऑयल क्राइसिस का असर बताया है। उधर चीन में भी ईंधन की कीमतें तेजी के साथ बढ़ी हैं। चीन की नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन ने 9 मार्च को रिटेल फ्यूल प्राइस कैप में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की, जो मार्च 2022 के बाद सबसे बड़ी मानी जा रही है। इसके अलावा नेपाल और भूटान जैसे देशों में भी तेल के दाम बढ़ने की खबरें सामने आई। यानी कुल मिलाकर दुनिया इस समय ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है और इसी बीच भारत बांग्लादेश के बीच डीजल सप्लाई की ये खबर सामने आई। लेकिन असलियत ये है, ये सप्लाई किसी तात्कालिक मदद का फैसला नहीं बल्कि पहले से तय समझौते का हिस्सा है। इसलिए इसे उसी नजरिए से समझने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। राष्ट्र टीवी के लिए मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर।